महाराष्ट्र के अमरावती स्थित महिला अस्पताल में आग लगने से 3 नवजातों की मौत हो गई। पूरी घटना को लेकर पूर्व सांसद नवनीत राणा अस्पताल के फायर सेफ्टी पर उन्होंने गंभीर सवाल उठाए। उनका यह कहना है कि अगर फायर ऑडिट हुआ था तो आग लगने के बाद स्प्रिंकलर क्यों नहीं चला। पूर्व सांसद ने मामले में लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अगर आग लगती भी है तो उसकी जो व्यवस्था रहती है, स्प्रिंकलर चालू होना चाहिए था इमीडिएट, और ऊपर से वेंटिलेटर ब्लास्ट होता है जब, तो ये क्यों कैसे हुआ अभी तो ये टेक्निकली जब इंक्वायरी होगी तो उसमें पता लगेगा, और कोई दोषी आया, दोषी मिला तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा, इतना पक्का है। क्योंकि एक माँ के नाते मैं ये बोल सकती हूँ कि 9 महीने घर में रखने के बाद अगर बच्चे के साथ में ऐसी दुर्घटना होती है तो उस माँ को और उस परिवार को बताए कि उसका क्या दुख क्या होता है करके। और अमरावती अस्पताल में हुए हादसे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी आंचल तिवारी जुड़ चुकी हैं। आंचल, अस्पताल में जो ये हादसा हुआ, आग की वजह से 3 नवजात शिशुओं की जान चली गई। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं सेफ्टी को लेकर भी। फिलहाल कहां तक जांच पहुंच पाई है? जी बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके से महाराष्ट्र के अमरावती में हादसा हुआ है, इसको लेकर अब विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से पूरे मामले को लेकर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन जो प्राथमिकी तौर पर जानकारी मिली है उसके मुताबिक वेंटिलेटर के फटने की जिस तरीके से वेंटिलेटर फटा उसके बाद ये हादसा हुआ। हालांकि सबसे अच्छी बात तो ये रही कि जो 36 बच्चे थे अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा था, उन्हें सही सलामत निकाला गया, जबकि 3 की मौत हुई है, 6 अभी भी घायल है। मतलब उनका जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल है और उनका इलाज चल रहा है, और सारी जो खर्च है वो सरकार की तरफ से उठाई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है अंजलि कि आखिरकार अस्पताल में जहां पर अमूमन हम देखते हैं कि हजारों की संख्या में वहां पर बच्चे होते हैं, पेशेंट्स आते हैं इलाज के लिए, वहां पर इस तरीके से कैसे? बिल्कुल आंचल, और यही सवाल कहीं ना कहीं पूर्व सांसद की ओर से उठाया गया है कि स्प्रिंकलर अस्पताल में जो लगे होते हैं फायर सेफ्टी के तौर पर, उसका आखिर वो चला क्यों नहीं, और अगर नहीं चला है तो फायर ऑडिट हुआ था तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसी वजह से ये सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस तरीके से अब सरकार की तरफ से उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं, उसके बाद अब मामले की तह तक जांच होगी और उसके बाद ये तय हो पाएगा कि आखिरकार गलती कहां पर थी। लेकिन देखिए जिस तरीके से ये हादसा हुआ उसके बाद जिन परिवारों की खुशियां पूरी तरीके से बिखर गई है, आखिरकार उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि प्रशासन, सरकार या फिर कहीं ना कहीं अस्पताल की लापरवाही की वजह से उन्होंने अपने बच्चों को खोया है, और भले ही सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है, लेकिन परिवार वालों पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है और लगातार वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी के जो कई नेता हैं वो खुद अस्पताल जाने वाले हैं वहां पर दौरा करने के लिए, उसके पहले ही अब जिस तरीके से जांच की जा रही है, हालांकि इसको लेकर पुलिस की तरफ से बयान दिया गया है कि आगे जांच की जा रही है। जी बिल्कुल, आगे जांच की जा रही है और देखना होगा कि आगे चल के इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल के सामने आता है। क्या ऑडिट में कोई गड़बड़ी हुई थी या फिर आगे चल के फायर सेफ्टी में कोई गड़बड़ी का मामला सामने था। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका आंचल, पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।